हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू वेद3 एकेडमी। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा था कि कैसे हम उचित समुच्चय क्या होता है, पूरक समुच्चय क्या होगा और रिक्त समुच्चय क्या होगा, सारी हमने डेफिनेशंस पढ़ी थी और उन पर बेस्ड न्यूमेरिकल किए थे। तो आज हम देखेंगे कि समुच्चय की संक्रियाएं, ठीक है, कि समुच्चय में कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं, मतलब ऑपरेशन ऑन ए सेट कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं। तो कौन कौन से ऑपरेशन होते हैं जो हमने पढ़ा है। सबसे पहला जो ऑपरेशन क्या होता है वो क्या होता है, समुच्चयों का संघ कैसे निकालेंगे। अगर समुच्चयों का संघ निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, दो समुच्चय। जब तक मेरे पास दो समुच्चय नहीं होंगे तो मैं उनका क्या निकाल सकता हूँ, संघ नहीं निकाल सकता। तो पहला आज हम इसी को देखेंगे कि कैसे हम समुच्चयों का संघ निकालेंगे। तो हम समुच्चयों का संघ क्या होता है कि यदि दो समुच्चय ए तथा दो समुच्चय ए तथा बी के अवयवों का समुच्चय ए तथा बी का संघ कहलाता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास दो समुच्चय हैं और मुझे उनका संघ निकालना है तो मुझे क्या करना है कि जो दोनों समुच्चय हैं उन दोनों समुच्चयों के अवयवों को मैंने क्या करना है, मिला देना है। उनको मिलाने पर मुझे क्या मिलेगा, जो मिलेगा वो दो समुच्चयों का संघ मिलेगा। तो इसे कैसे प्रदर्शित किया जाता है, इसे प्रदर्शित किया जाता है ठीक है, इसको ए यूनियन बी इंग्लिश में पढ़ा जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, दो समुच्चयों का संघ को दिखाता है। तो अतः हम क्या कह सकते हैं कि जो ए संघ बी है वो क्या बता रहा है, ए तथा बी के सभी अवयवों का समुच्चय, ठीक है, का समुच्चय कहलाता है ये। तो अब हम बस क्या, हम इसको मैथमेटिकली और कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि x सच दैट अगर x a से लाई कर रहा है या x बिलोंग्स टू b। ठीक हो गया, ये हम मैथमेटिकली इसको लिख सकते हैं। तो ये बात समझ में आई कि नहीं, कि दो समुच्चय हम कैसे निकालेंगे। अगर दो समुच्चय दिए हैं उनका संघ निकालना है तो जो पहला समुच्चय है और जो दूसरा समुच्चय है उसके जितने भी अवयव हैं उन सबको आपको मिला के एक क्या बनाना है, नया समुच्चय बनाना है, जिसको आपने कह दिया ए यूनियन बी, ए संघ बी। ठीक हो गया। तो अब इसमें ध्यान देने योग्य बात क्या है, जो ध्यान देने योग्य बात है वो क्या है, सबसे पहले हमें ध्यान देने योग्य बात क्या दिख रही है कि अगर कि मेरा जो x है, ठीक है, अगर x समुच्चय, यदि x समुच्चय A या B और अथवा दोनों का समुच्चय हो, दोनों का अवयव हो, यदि x समुच्चय A या B अथवा दोनों का अवयव हो, ठीक है, दोनों का अवयव हो, तो क्या होगा कि x जो है A यूनियन B का अवयव भी अवश्य होगा। मतलब क्या कह रहा है, कहना क्या चाहता है कि अगर मेरे पास x कोई अवयव है किसी समुच्चय A का या x अवयव है किसी समुच्चय B का, ठीक है, तो क्या कह रहा है कि सच दैट कि जो हमारा x है वो हमेशा किसका अवयव होगा, A यूनियन B का अवयव भी होगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है, पहला नोटेशन। दूसरा क्या होगा और क्या हो सकता है यहाँ से देखने पे, दूसरी बात हम क्या कह सकते हैं, यदि x क्या है, x A यूनियन B का अवयव है, परंतु हम ये नहीं कह सकते कि x
समुच्चय x समुच्चय a तथा b का b में से किसका अवयव होगा, समुच्चय a तथा b में से किसका अवयव होगा। कहना क्या चाह रहा है कि अगर कह रहा है x a यूनियन b का अवयव है, तो परंतु इससे मुझे ये बात स्पष्ट नहीं हो रही है कि x a का अवयव है या b का, a में या दो में से किसका अवयव है, ये मुझे एग्जैक्ट पता नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या होगा, लेकिन स्पष्ट रूप से ये पता है मुझे, लेकिन स्पष्ट रूप से ये पता है, स्पष्ट रूप से पता है कि जो x है वो x दोनों में से, दोनों समुच्चयों में से कम से कम किसी एक का अवयव जरूर होगा, किसी एक का अवयव जरूर होगा। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है। पहले तो आपको पता चल गया कि हमें संघ किसको कहेंगे, दोनों के एलिमेंट को मिला देना है। तो अब हमें दो चीज़ें ये ध्यान देने योग्य चीज़ें दोनों के दोनों, कि अगर x समुच्चय, x कोई अवयव है इस समुच्चय a या b का या इन दोनों का, तो उसका मतलब क्या है कि अगर x a से बिलोंग कर रहा है या b से बिलोंग कर रहा है, ठीक हो गया, तो वो x जो एलिमेंट है वो a यूनियन b से भी बिलोंग करेगा, पहला। दूसरा, यदि x क्या है a यूनियन b या a यूनियन b का अवयव है, लेकिन इससे हमें स्पष्ट रूप से ये नहीं पता चल पा रहा है कि x जो है वो a का एलिमेंट है या b का एलिमेंट है। ठीक है, स्पष्ट रूप से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमें ये पता है कि जो वो x अवयव है वो a या b में से किसी न किसी एक का अवयव तो जरूर होगा। ठीक है, ये दो बातें आपको नोट रखनी है, इसको मैं रफ करता हूँ। उसके बाद तीसरी बात जो हमें यहाँ पर लिखनी है वो है, अब इसका इसको मैं उदाहरण से समझाऊंगा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तीसरी चीज़ जो हमें याद रखनी है कि किसी समुच्चय का A यूनियन B लिखने में यदि समुच्चय के होगा, समुच्चय का नहीं होगा, समुच्चय के अवयव की पुनरावृत्ति, समुच्चय के अवयव की पुनरावृत्ति होती है, तो उसे एक ही बार लिखा जाता है, एक ही बार लिखा जाता है। ठीक है, तीसरी बात ये आपको कहनी है, क्या कहना चाह रहा है कि अगर जब भी हमें कोई समुच्चय दिया है और हमें कहा गया कि उसका संघ निकालो, तो संघ निकालने में क्या होगा कि हम उन दोनों के अवयवों को मिलाएंगे। अगर उन दोनों समुच्चयों में कुछ कॉमन एलिमेंट हैं तो हम उसको क्या लिखेंगे, हमेशा जब हम उसका संघ लिखेंगे तो उसको एक ही बार कंसिडर करेंगे, ऐसा नहीं कि उसको बार बार लिखेंगे। ठीक हो गया, अब इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण के लिए हमने क्या कह दिया, अगर हम उदाहरण के लिए देखें तो हमने क्या कहा कि मैंने सपोज किया मेरे पास एक कोई A समुच्चय है जिसके अंदर एलिमेंट हैं 1, 2, 3, 4। ठीक हो गया। B मैंने दूसरा एलिमेंट लिया जिसके अंदर 2, 4, 6, 8। ठीक हो गया, ये दो समुच्चय लिए। अब मैंने कहा मुझे कि समुच्चय A और B का संघ निकालो, मतलब इनका यूनियन निकालो। तो जब मैं इनका यूनियन निकालूंगा तो A यूनियन B निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा, A के जो समुच्चय हैं और B के जो समुच्चय हैं उन दोनों को मिला दूंगा, तो क्या होगा 1। अब यहाँ पर देखो 2 और 2 की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हमने क्या ये इस चीज़ को स्टेटमेंट को याद रखना है कि पुनरावृत्ति होगी तो हम उसको एक ही बार लेंगे, तो 2 को एक ही बार लिखेंगे, फिर 3 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 8 आएगा। तो ये क्या हो गया, इन दो समुच्चयों का हमने संघ लिख दिया। तो ये आपके समझ में आया कि संघ कैसे लिखना है, दोनों के एलिमेंट को मिला देना है लेकिन कॉमन एलिमेंट को सिर्फ एक ही बार लेना है। ठीक है, तो ऐसे हम किसी भी समुच्चयों का संघ फाइंड आउट कर सकते हैं, या 2 से ज़्यादा आ जाएं, अगर सपोज क्या आ जाए 2 से ज़्यादा आ जाए। ठीक है, अगर मैंने कहा कि मेरे पास एक समुच्चय है
1,2,3 और B एक समुच्चय है जिसके अंदर आ जाए 4,5,6, ठीक, और C एक आ जाए जिसके अंदर आ जाए 1,4,5, ठीक हो गया। अब मुझे कहा कि मुझे क्या लिखना है, इन तीनों का संग लिखना है। तो संग लिखने का मतलब क्या होगा, A यूनियन B यूनियन C, मतलब इन तीनों के सारे एलिमेंट को मिला देना है और जो कॉमन एलिमेंट होगा उसको एक ही बार लिखेंगे। तो देखो 1,2,3,4,5,6 यही आएंगे। तो ये क्या कहलाएगा, इनका संग कहलाएगा। तो ऐसे आप किसी भी समुच्चयों का, दो समुच्चयों का या दो से अधिक समुच्चयों का संग निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरा हमें इसमें जो पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि इनके कुछ नियम हैं, ठीक है। समुच्चय के संघों के कुछ नियम को याद करना है। बिना इन नियमों को याद करे हुए हम इनके क्वेश्चनों को करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगा। ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं कि कैसे हम यूनियन या समुच्चयों का संग फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो आगे जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहला जो हमारा नियम है वो है वर्ग सम का नियम, ठीक है। वर्ग सम का नियम क्या कहता है कि अगर मेरे पास कोई समुच्चय A है, कोई समुच्चय A है और मैं उसका संग उसी समुच्चय A के साथ लेता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा यही क्वांटिटी मिलेगी। जिसका मतलब एक समुच्चय A है, उसी का मैंने संग किसके साथ लिया, उसी के साथ लिया, तो मुझे हमेशा क्या मिलेगा, वही समुच्चय मिलेगा। तो इसको बोलते हैं वर्ग सम का नियम, पहला। दूसरा होता है क्रम विनिमेय नियम। क्रम विनिमेय नियम, क्रम विनिमेय नियम क्या कहता है, ये नियम कहता है, इसको बोलते हैं उल्टा पुल्टा लॉ भी कहते हैं। क्रम विनिमेय को क्या कहते हैं, उल्टा पुल्टा लॉ। क्या कहता है कि अगर एक कोई समुच्चय A है, आपने उसका यूनियन लिया किसी समुच्चय B के साथ, तो वो किसके बराबर होगा, कह रहा है कि आप कोई समुच्चय B ले लो या उसका यूनियन ले लो A के बराबर, तो ये दोनों चीज़ें सेम होंगी, ठीक है। चाहे आप A यूनियन B निकाल लो या B यूनियन A निकाल लो, तो दोनों केस में आंसर सेम होगा। तो इसको बोलते हैं क्रम विनिमेय नियम। तीसरा होता है साहचर्य नियम। साहचर्य नियम, ठीक है। तो ये नियम क्या कहता है, इसको इंग्लिश में बोला जाता है एसोसिएटिव लॉ। तो ये क्या कहता है कि अगर A यूनियन B यूनियन C है, तो इसको हम लिख सकते हैं A यूनियन B यूनियन C। क्या कहना चाहता है ये, इसको मैं आपको समझाता हूँ। ये क्या कह रहा है कि आपने कोई, ठीक है, तीन समुच्चय लिए A B C, कोई भी तीन समुच्चय लिए A B C, तो आपने सबसे पहले क्या किया कि B और C का संग निकाल लिया, जो आया उसका संग किसके साथ लिया, A के साथ लिया, ठीक हो गया। फिर आपने क्या किया कि पहले A और B का संग ले लिया और जो आया उसका C के साथ संग निकाल लिया। तो ये चीज़ और ये चीज़ आपस में हमेशा क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक हो गया। तो इसको बोला जाएगा साहचर्य नियम। चौथा नियम है तत्समक नियम। तत्समक नियम, तो ये नियम क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई समुच्चय A है और अगर आप उसका संग किसी रिक्त समुच्चय के साथ लेते हैं, तो आप बता सकते हो क्या आएगा, हमेशा क्या मिलेगा, हमेशा A ही मिलेगा। और या मैं कहूँ कि मेरे पास कोई समुच्चय A है और उसका मैं यूनियन लेता हूँ किसके, समष्टि समुच्चय के साथ, तो समष्टि समुच्चय के साथ लूँगा तो हमेशा क्या मिलेगा, समष्टि समुच्चय ही मिलेगा। तो ये क्या है, तत्समक नियम। तो ये सारे नियम आपको पता होने चाहिए कि कैसे हम संघ में अगर चाहे A यूनियन A के साथ लेंगे तो A ही आएगा, चाहे A यूनियन B लें, या तो हमको एक क्वेश्चन एग्जाम में कैसा आएगा कि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो कैसा पूछेगा कि समुच्चय में अगर हम दो समुच्चयों का संघ निकालें, क्या वो क्रम विनिमय नियम को फॉलो करता है, किस किस नियम को फॉलो करता है, इनमें से वो आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको आज ध्यान से देखिए, फिर हम आगे कल इससे बेस्ड इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।